हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर टेक फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है फॉर सीआईटी एंट्रेंस एग्जाम। उसी के अंतर्गत ये आज की आपकी 24 क्लास है और ये आज की आपकी लास्ट क्लास भी होने वाली है। इससे पहले 23 क्लासेस हो चुकी हैं जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप पहले की सभी क्लासेस को देख पाएंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर करके कल का एग्ज़ाम आप अच्छे से देंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए आगे ऐसी ही क्लासेस पाने के लिए और सीआईटीएस से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रारंभिक युग में धागा के मलमल व पश्मीना के लिए सूत किससे बनाए जाते थे। ऑप्शन है आपके तकली से, चरखे से, मशीन से या फिर हाथ से। तो प्रारंभिक युग में जो मलमल या पश्मीना के लिए सूत बनाए जाते थे उस टाइम में आपकी ऑटोमेटेड मशीनें नहीं थी, तो तब के समय में कैसे बनाए जाते थे, ये चरखे से बनाए जाते थे सूत। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर यानी बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रारंभिक युग में सबसे पहले किस औजार से धागा बनाया जाता था। जो प्रारंभिक समय था तब जो है धागा किस औजार से बनाया जाता था। ऑप्शन है आपके चरखे से, मशीनें से, तकली से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किससे प्रारंभिक युग में धागे बनाए जाते थे, ये आपके तकली से बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धागों को तिरछा या लहरदार बनाकर गूंथना डैश बुनाई में आता है। किस बुनाई में धागे को लहरदार और तिरछा गूंथते हैं। ऑप्शन है आपके साटिन धागा, बास्केट धागा या फिर हकबैक धागा या फिर ट्वेल धागा। तो कौन सा धागा जो है लहरदार बनाकर तिरछा गूंथा जाता है, ट्वेल धागे में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नोवेल्टी धागे कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है आपके 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के या फिर 7 प्रकार के। तो नोवेल्टी धागे यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ नोवेल्टी यार्न कौन कौन से पूछे तो कौन कौन से हैं, परतदार धागा, ठीक है, परतदार धागा। दूसरा है आपका रेटिना धागा, रेटिना धागा। तीसरा है आपका सर्पिल धागा और चौथा है आपका वक्राकार धागा, वक्राकार धागा। ठीक है, तो अगर नोवेल्टी धागे की टाइप्स पूछे तो एग्जाम में क्या करना है, 4 टाइप्स के होते हैं, परतदार धागा, रेटिना धागा, सर्पिल धागा और वक्राकार धागा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निटिंग कार्य में प्रयोग की जाने वाली अति आधुनिक निडल का नाम बताएं। ऑप्शन से आपके स्प्रिंग निडल, कंपाउंड निडल, लैच निडल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निटिंग कार्य में प्रयोग की जाने वाली अति आधुनिक निडल का नाम क्या है, ये है आपका कंपाउंड निडल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वस्त्र की सघन संरचना को ही डैश कहते हैं। वस्त्र की सघन संरचना को क्या कहते हैं। ऑप्शन से आपके पिकिंग, शेडिंग, बेटनिंग या फिर लपेटना। तो वस्त्रों की जो सघन संरचना होती है उसको क्या कहते हैं, बेटनिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन वाले वस्त्र डैश बुनाई से बनते हैं। जिनमें ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन होते हैं जैसे ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, सर्कल हो गया, तो ऐसे डिज़ाइन वाले वस्त्र किस बुनाई से बनते हैं। ऑप्शन है स्विवेल बुनाई, डॉबी बुनाई, डबल क्लॉथ बुनाई या फिर हनी कॉम्ब बुनाई। तो जो ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन बनाए जाते हैं वस्त्र में वो किस बुनाई से बनाए जाते हैं, वो आपका डॉबी से बुनाई से बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कपड़ों में वाटर प्रूफिंग करने के लिए सबसे अच्छा साधन कौन सा है। कपड़ों में जो रेनी सीजन वाले कपड़े बनते हैं वो वाटर प्रूफ कुछ कपड़े होते हैं, तो वो किससे बने होते हैं। ऑप्शन से आपके रबर व प्लास्टिक की राल से, मोम के घोल से या मेटेलिक शोक प्रक्रिया द्वारा या फिर उक्त सभी। तो कपड़ों को वाटर प्रूफिंग करने के लिए सबसे अच्छा साधन कौन सा है, रबर व प्लास्टिक की राल से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्लास्टिक क्या करता है, वाटर प्रूफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नायलॉन का वस्त्र डैश ताप पर पिघलता है। कितने टेम्परेचर पर नायलॉन जो फैब्रिक होता है वो पिघल सकता है। ऑप्शन से आपके 380 डिग्री सेल्सियस,
या फिर 420 डिग्री सेल्सियस या 440 डिग्री सेल्सियस या फिर 482 डिग्री सेल्सियस। तो नायलॉन के वस्त्र कितने टेम्परेचर पर पिघल सकते हैं? 482 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वस्त्रों में फफूंदी रोकने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? वस्त्रों में जो फफूंदी पड़ जाती हैं उनको रोकने के लिए क्या करते हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड का यूज करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड का यूज करते हैं, या फिर जिंक क्लोराइड का, या फिर ये तीनों का ही इस्तेमाल करते हैं वस्त्रों में फफूंदी को रोकने के लिए। तो ठीक है, तो ये तीनों ही चीज़ें क्या करते हैं? यूज की जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, इन तीनों का इस्तेमाल वस्त्रों में फफूंदी रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रेयॉन बनाने के लिए तरल पदार्थ स्पिनरेटर से गुजारकर उचित ताप में डैश बनाते हैं। ऑप्शन से आपके कपड़ा, धागा, तंतु या फिर उक्त सभी। तो रेयॉन बनाने के लिए तरल पदार्थ स्पिनरेटर से गुजारकर उचित ताप पर क्या बनाते हैं? तो ये आपका तंतु बनता है और फिलामेंट बनता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गैदर्स का प्रयोग डैश को सुंदर बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो गैदर्स का यूज किसको सुंदर बनाने के लिए करते हैं? ये आपका ऑप्शंस हैं फ्रॉक, घेरा, डिज़ाइन या फिर उक्त सभी। तो गैदर्स का यूज किसको सुंदर बनाने के लिए करते हैं? फ्रॉक को बनाने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कार्ड टक्स बनाने के लिए डैश का प्रयोग करना होता है। कार्ड टक्स बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन से आपका इलास्टिक, डोरी, रस्सी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसका प्रयोग करते हैं कार्ड टक्स बनाने के लिए? डोरी का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से रंगाई करने की कौन सी अवस्था श्रेष्ठ होती है? ऑप्शन से आपकी रेशों की रंगाई कीजिए, धागों की रंगाई या फिर बुने हुए वस्त्रों की रंगाई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से रंगाई की सर्वश्रेष्ठ अवस्था कौन सी होती है? रेशों की रंगाई करिए, देन उसके बाद आप उसके धागे और कपड़े बना। ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आपका काफ़ी अच्छा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहली बार 8 महीने के मेमने की ऊन से डैश वस्त्र बनाए जाते हैं। किसके वस्त्र बनाए जाते हैं? जो छोटे मेमने होते हैं भेड़ के, उनसे किसके वस्त्र अच्छे बनते हैं? ऑप्शन से आपके बच्चों के कपड़े या फिर स्त्रियों के या फिर पुरुषों के या फिर किसी के भी नहीं। तो जो बच्चों के कपड़े होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। जो छोटा मेमना होता है उनके बाल काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, तो उनके उनसे किसके कपड़े बन सकते हैं? बच्चों के कपड़े सॉफ्ट बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न वर्ग के ऊन से बनते हैं, यानी जो लो क्वालिटी ऊन होते हैं उनसे क्या बनते हैं? ऑप्शन से आपके वस्त्र बनते हैं, दरिया व कालीन बनती हैं, जैकेट्स बनते हैं, बच्चों के वस्त्र बनते हैं। तो जो लो क्वालिटी ऊन होती हैं उनसे, वुलन होती हैं, उनसे क्या बनाई जाती हैं? दरिया व कालीन बनाई जाती है। अच्छे ऊन से तो आपके कपड़े बन जाते हैं, और जो लो क्वालिटी ऊन होते हैं उनसे दरिया व कालीन बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समुद्री सैनिकों की यूनिफॉर्म में किस कॉलर का प्रयोग होता है? जो समुद्री सैनिक होते हैं उनके यूनिफॉर्म में कॉलर किस टाइप का प्रयोग होता है? ऑप्शन से आपका पीटर पैन कॉलर, वन पीस कॉलर, सेलर कॉलर या फिर बेबी कॉलर। तो सैनिकों के यूनिफॉर्म में सेलर कॉलर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्लाउज में प्रयोग होने वाली डैश डार्ट होती है। ब्लाउज में जो प्रयोग की जाती है वो कौन सा डार्ट होती है? ऑप्शन से आपके फिश डार्ट, हाफ फिश डार्ट, स्लैश डार्ट या फिर सिंपल डार्ट। तो ब्लाउज में प्रयोग होने वाली डार्ट कौन सी होती है? हाफ फिश डार्ट होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेबी फ्रॉक में कौन सा कॉलर लगता है? जो बेबी फ्रॉक होता है उसमें कौन सा कॉलर लगता है? ऑप्शन से आपका पीटर पैन कॉलर, शॉल कॉलर, पॉइंटेड कॉलर या फिर टाई कॉलर। तो बेबी फ्रॉक में यहाँ पर पीटर पैन कॉलर लगता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉल कॉलर का प्रयोग किस गारमेंट में करते हैं? सॉल कॉलर का प्रयोग किस गारमेंट में किया जाता है? ऑप्शन से आपके फ्रॉक में, टी शर्ट में, बू शर्ट में या फिर हाउस कोट में। तो सॉल कॉलर का इस्तेमाल किस में किया जाता है? हाउस कोट में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टाइल लाइनों में डैश का योगदान होता है। स्टाइल लाइनों में किसका इस्तेमाल होता है? ऑप्शन से आपके डार्ट व प्लीट का, झालर का या फिर लेस का या फिर कटिंग व स्टिचिंग का यूज होता है। तो स्टाइल लाइनों में किसका योगदान होता है? कटिंग व स्टिचिंग का होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर
सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वेल्ट पॉकेट प्राय किस गारमेंट में लगी होती है। जो वेल्ट पॉकेट है वो पॉकेट का एक टाइप है, ये किस गारमेंट में लगी होती है। ऑप्शन है आपका नेहरू जैकेट में, जर्किन में, या फिर कमीज में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वेल्ट पॉकेट किस में लगी होती है, नेहरू जैकेट में लगी होती है। नेहरू जैकेट में जो पॉकेट होती है ऊपर की, उसे आप देखे होंगे, तो उस पॉकेट को क्या कहते हैं, वेल्ट पॉकेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केप किस प्रकार की फैंसी आइटम है। केप जो है वो क्या है। ऑप्शन है कॉलर है, फैब्रिक है, कफ है, या फिर पॉकेट है। तो केप किस प्रकार का फैंसी और आइटम है यहाँ पर, केप कॉलर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। केप क्या है, कॉलर का एक टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैपरी पर प्रायः कैसी पॉकेट लगती है। ऑप्शन से आपके कट पॉकेट, पैच पॉकेट, वेल्ट पॉकेट, या फिर सिंगल बॉन पॉकेट। तो जो कैपरी होती है लड़कियों के लिए, उसमें प्रायः किस प्रकार कैसी पॉकेट लगती है, उसमें आपकी पैच पॉकेट लगती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ढीली बाजुओं को कसने के लिए बॉटम में क्या प्रयोग करते हैं। जिनकी बाजुएं ढीली होती हैं उनको कसने के लिए बॉटम में क्या प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन से आप पट्टियाँ का प्रयोग करेंगे, कफ का प्रयोग करेंगे, डिज़ाइन का प्रयोग करेंगे, या फिर तिरछी शेप का प्रयोग करेंगे। तो ढीली बाजुओं यानी ढीली स्लीव्स को कसने के लिए बॉटम में क्या प्रयोग किया जाता है, कफ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटर प्रैक्टिकल गाइड से एक बार में कितने नाप ले सकते हैं। तो जो कटर प्रैक्टिकल गाइड है उससे एक बार में कितनी नाप ले सकते हैं। ऑप्शन है आपका 1 नाप, 2 नाप, 3 नाप, या फिर 4 नाप। तो कितने मेजरमेंट कर सकते हैं, 4 नाप ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्लॉक परीक्षण में निम्न में से कौन सा एक काम नहीं होता है। जो ब्लॉक टेस्टिंग होता है उनमें से कौन सा एक काम नहीं होता। ऑप्शन है नाप की रेखाएं लेना, गोलाइयाँ, या फिर अनुकूल फिटिंग, या फिर फैब्रिक पर कटिंग। तो ब्लॉक टेस्टिंग जो होता है उनमें से कौन सा एक काम नहीं होता है इनमें से, तो फैब्रिक की कटिंग नहीं होती है। बाकी ये तीनों ही काम ब्लॉक टेस्टिंग में की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइजिंग सिस्टम के अनुसार बच्चों की बॉडी टेलरिंग में कितने प्रकार की बताई गई है। साइजिंग के अनुसार बच्चों की बॉडी टेलरिंग में कितने टाइप की बताई गई है। ऑप्शन है आपके 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, या फिर 4 प्रकार की। तो टोटल कितने टाइप्स की होती हैं बच्चों की बॉडी, 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी, एक आपका होता है स्लिम बॉडी, ठीक है, स्लिम बॉडी। दूसरा है आपका नॉर्मल बॉडी, ठीक है, नॉर्मल बॉडी। और तीसरा है आपका कौन सा, स्टाउट बॉडी, ठीक है, स्टाउट बॉडी। तो ये टोटल 3 प्रकार की बच्चों की बॉडी को विभाजित किया गया है टेलरिंग में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा ब्लॉक पैटर्न नहीं है। ऑप्शन से आपका टेलर्ड, ट्रेड, ड्रैपिंग, या फिर स्टैंडर्ड। तो निम्न में से कौन सा ब्लॉक पैटर्न नहीं है, ब्लॉक पैटर्न नहीं है ये ड्रैपिंग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गले की गोलाई में लिए जाने वाले नाप को क्या कहते हैं। गले की जो गोलाई ली जाती है उस नाप को क्या कहते हैं। ऑप्शन से आप साइड डेप्थ, नेक बेस, कॉलर डेप्थ, या फिर शोल्डर। तो नेक बेस कहते हैं गले की गोलाई में लिए जाने वाले नाप को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मार्केटिंग के लिए निम्न माध्यम आवश्यक होते हैं। मार्केटिंग के लिए क्या माध्यम है, किसके जरिए आप मार्केटिंग अच्छी कर सकते हैं। तो ऑप्शन है विज्ञापन के जरिए, प्रचार के जरिए, उत्पाद का उचित मूल्य निर्धारित करके, या फिर उक्त सभी। तो मार्केटिंग के लिए किन चीज़ों का आवश्यक होना है, तो ये तीनों ही चीज़ें होती हैं, मतलब एडवर्टाइजमेंट, प्रचार, और उत्पाद की उचित मूल्य आप निर्धारित करके अपनी मार्केटिंग को अच्छी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से बहु उत्पादन की हानि का कौन सा कारण नहीं है। बहु उत्पादन यानी लार्ज प्रोडक्शन आपने कर लिया तो उनमें हानि का कौन सा कारण नहीं है। ऑप्शन से आपका माल की खराब गुणवत्ता, अनुपयुक्त फैब्रिक का प्रयोग होना, या फिर समय के अनुसार डिज़ाइनिंग, या फिर उक्त समय। तो समय के अनुसार अगर डिज़ाइनिंग करेंगे तो उसमें बहु उत्पाद में हानि नहीं होगी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है आपका
सी ये कारण नहीं है बहुउत्पाद में हानि का। मतलब अगर लार्ज प्रोडक्शन में आपकी हानि हो रही है तो ये रीज़न नहीं हो सकता। अगर ये रीज़न है तो आपका प्रोडक्शन में हानि होगी ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उपभोक्ता मार्केट सेगमेंटेशन के में निम्न में से कौन सा आधार नहीं है? ऑप्शन से आपका भौगोलिक सेगमेंटेशन, जनसंख्या की सेगमेंटेशन, या फिर संभावजन्य सेगमेंटेशन, या फिर उत्पादन सेगमेंटेशन। तो उपभोक्ता मार्केट में सेगमेंटेशन के निम्न में से कौन सा आधार नहीं है? उत्पादन सेगमेंटेशन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑनलाइन मार्केटिंग से तात्पर्य है। ऑनलाइन मार्केटिंग से तात्पर्य क्या है? ऑप्शन से आपके मॉल को लाइन लगवा कर बेचना, माल को लाइन लगवा कर, यानी जो आपका प्रोडक्ट है उसको लाइन लगवा कर बेचना, या फिर माल का रेडियो टीवी पर घोषणा करके बेचना, या फिर इंटरनेट या ईमेल माध्यमों की सहायता से बेचना, या फिर उक्त सभी। तो ऑनलाइन मार्केटिंग का मतलब है कि इंटरनेट जितना भी आपका सोशल मीडिया है उसका इस्तेमाल करके आप मार्केटिंग कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, इंटरनेट या ईमेल माध्यमों की सहायता से बेचना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऊनी कपड़ों को पुराने अखबार में लपेट कर रखने से क्या होता है? ऊनी कपड़े हैं तो उनको पुराने अखबार में लपेटने से क्या होगा? उन्हें कीड़ों से बचाया जा सकता है, या फिर उनमें कीड़े लग जाते हैं, या फिर नमी से बदबूदार हो जाते हैं, या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो उन्हीं कपड़ों को पुराने अखबार में लपेट कर रखना चाहिए। जब ठंडी आपकी ख़त्म हो जाती है तो उससे क्या होता है? कीड़ों से बचाए जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि न्यूज़पेपर जो पुराने अखबार की महक होती है उनसे कीड़े आपके कपड़ों के पास नहीं आते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैशन उद्योग में मुख्यतः निम्न विभाग होते हैं। फैशन उद्योग में कौन कौन से विभाग होते हैं? ऑप्शन से आपका डिज़ाइनिंग विभाग, निर्माण विभाग, मार्केटिंग विभाग, या फिर उक्त सभी। तो ये तीनों ही चीज़ें फैशन डिज़ाइनिंग उद्योग में होते हैं। डिज़ाइनिंग विभाग भी होता है डिपार्टमेंट, निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट भी होता है, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वस्त्रों पर लगे दाग धब्बे छुड़ाने के लिए डैश का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपके वस्त्रों पर दाग धब्बे लग गए हैं जो छूट नहीं रहे हैं तो उसके छुटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? शुद्ध अम्ल का, या फिर शुद्ध क्षार का, या फिर तनु अम्ल का घोल, या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो किसका प्रयोग करते हैं दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए? तनु अम्ल का घोल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केमिकल फैब्रिक्स के लिए मशीन में कौन से नंबर की सुई लगाएंगे? केमिकल फैब्रिक्स के लिए मशीन में कौन से नंबर की सुई का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन से आपके 9 नंबर के, 11 नंबर के, 14 नंबर के, या फिर 16 नंबर के। तो केमिकल फैब्रिक्स के लिए मशीन में किस नंबर की सुई लगाई जाती है? 11 नंबर की सुई का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष कीमती वस्त्र प्रेस कैसे करते हैं? जो आपके कीमती वस्त्र होते हैं नेट या फिर किसी और चीज़ के, तो उन वस्त्रों को प्रेस करने का सही तरीका क्या है? उल्टा करके प्रेस करेंगे, शादी प्रेस से सीधे पर, या फिर शादी प्रेस द्वारा दबा दबा कर, या फिर स्टीम प्रेस द्वारा। तो विशेष कीमती वस्त्रों को कैसे प्रेस करने का सही तरीका क्या है? उल्टा करके प्रेस करना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का आपका लास्ट सवाल है। वॉशिंग रूम में रसायनों की जानकारी के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। यानी जो वॉशिंग रूम है उसमें रसायन, कई प्रकार के रसायनों का भी इस्तेमाल किया जाता है। जो लार्ज वॉशिंग रूम्स होते हैं इंडस्ट्रीज़ में, उनमें रसायनों की जानकारी के लिए व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए? कई प्रकार के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो कास्टिक्स का वगैरह का जो है यूज किया जाता है। तो उसको जानने के लिए आप क्या कर सकते हैं? कैसे उसकी व्यवस्था होनी चाहिए? क्रमानुसार रखना चाहिए, आगे पीछे रखना चाहिए, लेबलिंग करना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमें रसायनों के लिए लेबलिंग करके रखना चाहिए। यानी हर बॉटल पे आप किस तरह का सामान, कौन सा केमिकल है, उस पे आप नाम लिखकर उसकी लेबलिंग कर देंगे तो इससे जो अदर पर्सन भी रहेगा उसे भी ईजी रहेगा, और मतलब आपके कपड़े बेकार होने से बच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इंडस्ट्रीज़ में ऐसा होता है, लेबलिंग करके सामान रखे जाते हैं जो भी केमिकल्स वगैरह होती हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कल चूँकि आपका एग्ज़ाम है तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। ये सभी क्लासेस आप रिवीजन आई होप अब तक कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो जल्दी से रिवीजन कर लीजिए और कल का एग्ज़ाम आप अच्छा करके आइए। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।